जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। क्या दुनिया की सीमाएं अब ताकत के दम पर बदली जाएंगी? क्या ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका हुआ टापू है या 21वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जंग का केंद्र? वेनेजुएला में राष्ट्रपति को घर से उठाने के बाद क्या अब ट्रंप की नजर उत्तरी ध्रुव पर है? क्या अमेरिका वाकई एक संप्रभु क्षेत्र को सैन्य ताकत से अपने में शामिल कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये नाटो के टूटने और नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होगी? तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान के पीछे का असली रणनीतिक गणित क्या है। ग्रीनलैंड में ऐसा कौन सा खजाना है जिसके पीछे ट्रंप पड़े हुए हैं? वेनेजुएला ऑपरेशन से क्या संदेश गया पूरी दुनिया को और क्यों यूरोप से लेकर कनाडा तक बढ़ गया है डर और तनाव? तो दुनिया ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसी अंदाज में देखा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, चौंकाने वाला, आक्रामक और वैश्विक व्यवस्था को हिला देने वाला। कुछ साल पहले तक ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात को एक अजीब रियल स्टेट डील या फिर मजाक माना जाता था, लेकिन अब ट्रंप ने इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्य आवश्यकता घोषित कर दिया है। वेनेजुएला में हुए हालिया अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के बाद ट्रंप की ये घोषणा अब केवल बयानबाजी नहीं बल्कि संभावित कार्रवाई का संकेत मानी जा रही है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में छापेमारी कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को उनके घर से गिरफ्तार किया और सीधे न्यूयॉर्क ले आए। इस ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की खुली चुनौती के तौर पर देखा गया। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने ट्रंप प्रशासन का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया है। अब संदेश साफ है कि अमेरिका अपने हितों के लिए सीमाओं और पुराने नियमों को मानने को तैयार नहीं। और इसी पृष्ठभूमि में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कागजी नियम बताते हुए मिलर ने साफ कहा कि शक्ति आधारित दुनिया में अमेरिका के हित सर्वोपरि हैं। ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त कर अपने इरादे और स्पष्ट कर दिए। अब इस बीच सवाल यह है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों इतना अहम है? तो देखिए, ग्रीनलैंड भले ही राजनीतिक रूप से डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हो, लेकिन रणनीतिक रूप से यह अमेरिका के लिए बेहद अहम है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, मिसाइल डिफेंस और निगरानी। देखिए, आर्कटिक में स्थित ग्रीनलैंड अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच एक रणनीतिक बफर जोन है। यहां मौजूद थुले एयरबेस पहले से ही अमेरिकी मिसाइल चेतावनी प्रणाली का अहम हिस्सा है। अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है तो वो आर्कटिक में अपनी सैन्य निगरानी और मिसाइल डिफेंस को लगभग अभेद बना सकता है। दूसरा, रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी। देखिए, रूस आर्कटिक क्षेत्र में लगातार अपनी सैन्य चौकियां मजबूत कर रहा है, जबकि चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर यहां निवेश और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल कर इस पूरे क्षेत्र में रूस और चीन की रणनीतिक घेराबंदी करना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड के आसपास पहले से ही रूस और चीन की सैन्य गतिविधियां दिख रही हैं। ट्रंप का कहना है कि अभी ग्रीनलैंड के आसपास रूसी युद्धपोत हैं, चीनी युद्धपोत हैं और रूसी पनडुब्बियां हर जगह है। उन्होंने कहा कि हम रूस या चीन को ग्रीनलैंड में पड़ोसी नहीं बनने देंगे। तीसरा, पिघलती हुई बर्फ और नए समुद्री रास्ते। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे एशिया और यूरोप के बीच नए और छोटे शिपिंग रूट्स खुलने की संभावना है और इन मार्गों पर नियंत्रण भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने जैसा होगा। चौथा है खनिजों का विशाल भंडार। जी हां, ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे तेल, गैस और दुर्लभ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार मौजूद हैं और इन खनिजों पर फिलहाल चीन का लगभग 90% नियंत्रण है, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक में होता है। चीन इन पर मोनोपोली चाहता है और इसलिए अमेरिका इसे रोकना चाहता है। अमेरिका इस निर्भरता को खत्म करना चाहता है। तो वहीं भू राजनीतिक रूप से देखें तो ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप यूरोपीय सहयोगियों से असंतुष्ट हैं। उनका आरोप है कि नाटो के देश ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं।
दरअसल ट्रंप की इस रणनीति को 21वीं सदी का एम्पायर बिल्डिंग प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। यह अमेरिका के उन ऐतिहासिक विस्तारों की याद दिलाता है जब थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से लुइसियाना खरीदा था या विलियम मैकिन्ले ने हवाई को अमेरिका में शामिल किया था। फर्क बस इतना है कि ट्रंप का रास्ता कहीं ज्यादा टकराव भरा और आक्रामक दिखता है। पहले वेनेजुएला के तेल भंडारों का पर प्रभाव और अब उत्तरी ध्रुव तक अमेरिकी झंडा गाड़ने की तैयारी। अब देखिए, सवाल यह भी है कि आखिरकार ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने मालिकाना हक की बात क्यों की। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने जा रहे हैं, उन्हें पसंद हो या फिर ना हो। अमेरिका पहले बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो दूसरे विकल्प भी खुले हुए हैं। मैं आसान तरीके से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर आसान तरीका नहीं चला तो हमें मुश्किल तरीका अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हम किसी जगह के मालिक होते हैं तभी हम उसकी सही तरीके से रक्षा करते हैं। लीज पर ली गई जगह की सुरक्षा वैसी नहीं होती। मालिक होना जरूरी है। अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया तो रूस और चीन वहां अपनी पकड़ बना लेंगे। इस बीच देखिए, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वो उसके लोगों का है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने बल प्रयोग किया तो ये नाटो के अंत की शुरुआत हो सकती है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली समेत कई यूरोपीय देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। तो वहीं कनाडा ने भी एक उच्च स्तरीय टीम तैनात कर दी है, क्योंकि ग्रीनलैंड का भविष्य सीधे तौर पर उसके आर्कटिक दावों को प्रभावित करेगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रंप को किस बात का डर सता रहा है। दरअसल हकीकत यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड में चीन और रूस का ही डर सता रहा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर अपना दावा मजबूत करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इस द्वीप को अपने कब्जे में नहीं लिया तो रूस या चीन वहां कब्जा जमा लेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा सुरक्षा के लिहाज से अहम मानते हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं हुआ तो यह अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी होगी। अब इस बीच ग्रीनलैंड का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व क्या है, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। यह डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन 2009 से स्वशासित है। जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघलने की वजह से यहां दुर्लभ खनिज, तेल और गैस के भंडार उजागर हो रहे हैं। आर्कटिक सर्कल में स्थित होने से यह उत्तरी समुद्री मार्ग यानी कि नॉर्दर्न सी रूट का हिस्सा है, जो एशिया से यूरोप तक व्यापार को छोटा कर सकता है। ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि यहां से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा संभव है? तो हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी, अरबों खरबों डॉलर का बजट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी कूटनीतिक संघर्ष झेलना पड़ेगा। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के स्थानीय लोगों की सहमति के बिना यह कदम जबरन कब्जे के रूप में देखा जाएगा। तो वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि वेनेजुएला ऑपरेशन की सफलता ने ट्रंप को इतना साहसी बना दिया है कि वे अब भूगोल बदलने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह अमेरिकी विदेश नीति में एक युगांतकारी बदलाव और शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।